हाँ अब लीजिए। बच्चों, आज हम जानते हैं त्रिभुज के बारे में कि त्रिभुज क्या होता है। तो त्रिभुज का इंग्लिश होता है ट्रायंगल। ट्रायंगल मतलब होता है त्रिभुज, ठीक है। तो आज जानते हैं सबसे पहले त्रिभुज हम कहते किसे हैं। तो त्रिभुज वह होता है जिसमें तीन भुजाओं से बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं, ठीक है। तो त्रिभुज का एक हम फिगर बना लिए, इसका नाम दिए ABC, ठीक है। इसमें जो है तीन भुजा है, तीन भुजा इसमें कौन कौन है? एक है AB, दूसरा है BC और तीसरा है AC, ठीक है। तो त्रिभुज में तीन भुजाएं हैं, ठीक है। उसके बाद जो है त्रिभुज में मैंने कोण भी तीन कोण होते हैं, एक कोण A, कोण B और कोण C, यानी त्रिभुज में तीन भुजाएं होते हैं और तीन कोण होते हैं, ठीक है। तो भुजा तो हो गया AB, BC और AC। अब हम जानते हैं कोण के बारे में। तो कोण का नाम क्या होगा? एक होगा कोण ABC, ठीक है। दूसरा कोण होगा कोण BCA, तीसरा होगा कोण CAB, ठीक है। तो त्रिभुज में तीन भुजाएं होती हैं और तीन कोण होते हैं। अब आता है त्रिभुज के बारे में कि त्रिभुज का जो है मान त्रिभुज का एक होता है भुजा के आकार पर जो है त्रिभुज को बांटा गया है, और दूसरा होता है कोण के आधार पर त्रिभुज को बांटा जाता है। तो पहले हम जानते हैं कि भुजा के आधार पर त्रिभुज के कितने भेद होते हैं, ठीक है। तो भुजा के आधार पर जो है भुजा के आधार पर हो गया। तो भुजा इसमें कौन कौन है? A है, AB है, BC है और AC है। तो एक होता है समबाहु, पहला होता है समबाहु त्रिभुज, ठीक है। समबाहु मतलब होता है जिस त्रिभुज का तीनों भुजा बराबर हो, उसे क्या कहेंगे? हम समबाहु त्रिभुज कहते हैं। दूसरा होता है विषमबाहु त्रिभुज, माने जिस त्रिभुज का दो भुजा यानी कोई भुजा समान नहीं है, उसे क्या कहेंगे? हम विषमबाहु त्रिभुज कहेंगे। तीसरा होता है समद्विबाहु त्रिभुज, माने जिस त्रिभुज की दो भुजाएं आपस में बराबर हो, उसे क्या कहेंगे? हम समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं, ठीक है। तो भुजा के आधार पर तीन भेद हो गया, एक समबाहु, दूसरा हो गया समद्विबाहु और तीसरा हो गया समबाहु त्रिभुज। तो भुजा के आधार पर हो गया ये। अब आता है कोण के आधार पर, ठीक है। हो गया।